मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना तकमील अहमद साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना रमज़ान साहब क़िबला, हज़रत मौलाना शाहरुख साहब क़िबला, नाज़िम जलसा जनाब हाफिज़ व क़ारी मौलाना असगर साहब क़िबला। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम, उम्मत के गमखार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान व करम कि उसकी ख़ास तौफ़ीक़ से हम और आप तमामी लोग इशा की नमाज के बाद आज यहाँ अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा ज़िक्र की महफ़िल में हाजिर हैं। मौला सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं और मुझसे पहले आप लोगों ने कादरी मस्जिद के साबिक़ इमाम जनाब हाफिज़ व क़ारी मौलाना तकमील साहब क़िबला से भी खिताब सुना और हज़रत अल्लामा व मौलाना रमज़ान साहब क़िबला ने भी आपके सामने खिताब किया। इंशाअल्लाह कोशिश ये है कि 11:30 बजे महफ़िल मुकम्मल हो जावे ताकि हम अपने घरों को जाकर के आराम भी कर लें और सुबह को उठ कर के फजर की नमाज भी अदा कर लें। मैं मुबारकबादी पेश करूँगा उमूमी तौर पर आप तमामी लोगों को और ख़ुसूसी तौर पर जनाब फ़रीद साहब मंसूरी और उनके शहज़ादे मोहम्मद फ़िरोज़ और उनके भाइयों को, तमाम घर वालों को कि जिन्होंने मेडिकल के इफ्तिताह के मौके पर मदीने वाले के मीलाद की महफ़िल को सजाया। गोया के हुजूर आला हज़रत का ये शेर दिलो दिमाग पर घूमता हुआ नजर आता है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। खैर तकरीर तो आपने जुमा में सुन ली और जो कुछ होना रहता है वो वहीं हो जाता है, लेकिन चंद गुजारिशात में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। इमाम कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सच बताना मोमिनपुरा वालों, अपने दिल पर हाथ रख कर के ईमानदारी से क्या ही बेहतर हो। जिंदगी का कोई भी काम हो हम हुजूर के जिक्र से करें, कितना अच्छा हो जाए। हाँ? बेटे का खतना करवाना है तो मदीने वाले के मीलाद की महफिल रखो, बच्चे का अकीका है तो हुजूर के जिक्र की महफिल रखो, घर में बच्चे की विलादत हुई तो हुजूर के जिक्र की महफिल रखो, घर में बच्चे की शादी का मौका है तो हुजूर के जिक्र की महफिल रखो।
किसी दुकान का इफ्तिताह है तो हुजूर के जिक्र की महफिल रखो। क्यों? इसलिए कि ये दुकानें, बच्चे, जमीनो जायदाद, माँ बाप, घर बार, औलाद, मालो दौलत, ये सब कुछ मदीने वाले का सदका है। मेरे इमाम ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और एक दूसरे जगह मेरे इमाम कहते हैं, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। दुकान मिली है हुजूर के सदक़े में, घर बार है हुजूर के सदक़े में, औलाद है हुजूर के सदक़े में, माँ बाप है हुजूर के सदक़े में, हमारी जान है हुजूर के सदक़े में। इससे आकर के बढ़कर के कहूँ, गौस की गौसियत है हुजूर का सदका, ख्वाजा की ख्वाजगियत है हुजूर का सदका, अल्लाहु अकबर मखदूम अशरफ की तारकियत है हुजूर का सदका, हुसैन की शहादत है हुजूर का सदका, सहाबा की सहाबियत है हुजूर का सदका, हजरत मूसा कलीम का अल्लाहु अकबर तकल्लुम है हुजूर का सदका, इब्राहिम की खुल्लत है हुजूर का सदका, हजरत आदम की सफवियत है हुजूर का सदका, हजरत जिब्राइल फरिश्तों के सरदार हैं हुजूर का सदका। हत्ता के मेरा रब फरमाता है, लौला का लमा खलकतुल अफलाका वल अर्दीन, लोगों अगर महबूब को पैदा करना ना होता तो न जमीनें बनती ना आसमान बनते। एक जगह मेरा रब फरमाता है, लौला का लमा खलकतुर रुबूबिय्या, ये तो बातें जमीनों की हुई, ये तो बातें आसमानों की हुई, ये तो बातें चांद और सूरज की हुई। लोगों हकीकत ये है, अगर महबूब को पैदा करना ना होता तो मैं अपने रब होने को जाहिर न फरमाता। तो फिर हम क्यों ना कहें कि अल्लाहु अकबर कुरान मिला उनके सदके, अल्लाहु अकबर रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? कायनात की हर चीज देने वाली जात खुदा की है, सदका मदीने वाले का है। तो क्या ही बेहतर हो कि जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे शादी का मौका हो, बच्चे के अकीके का मौका हो, बच्चे के जन्मदिन का मौका हो, कोई भी मौका हो, हुजूर का मिलाद करें। कितना अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि घर में कोई गम आया, दुख आया, तकलीफ आई तो टोपियां लगा ली सारों ने, है और लाओ मस्जिद से पारों की पेटी लाओ साहब, पेटी भी लेकर के आ गए, बिछा दो मुसल्ला। होता है ना, घर में कोई दुख आ गया, इंतकाल हो गया, तो फिर कई लोग 5-7 दिन के लिए नमाजी भी बन जाते हैं। मैं कहता हूं तू खाली 5-7 दिन के लिए बन रहा है, कम से कम इस मरने वाले से नसीहत हासिल करके हमेशा के लिए नमाजी बन जा। और अब तो कई जगह ये भी देखने को मिला कि वो जो 5-7 दिन के बने थे ना, उन्होंने बंद कर दिया बनना। पहले 5-7 दिन पढ़ तो रहे थे, अब तो वो भी छोड़ दिया। यानी दुख आया तो टोपियां भी लग गई, हाथों में तस्बीहां भी आ गई, मुसल्ले भी बिछा दिए। लेकिन घर में कोई खुशी का मौका आया तो अब किसको टोपी याद आवे, अब किसको तस्बीह याद आवे, अब किसको मुसल्ला याद आवे, अब किसको मस्जिद याद आवे। अब तो लोगों को डीजे याद आएंगे, अब तो लोगों को नाचने वाली औरतें याद आएगी, अब तो लोगों को गवैये याद आएंगे, अब तो लोगों को फलोर याद आएंगे, अब तो लोगों को बेहयाइयां बेशर्मियां याद आएगी। ऐसा ना करें खुदारा, हमारी जिम्मेदारी बनती है जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल का एहतमाम करे। मेरे इमाम ने कहा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें कहीं नहीं भूला। पैदा हुए तो कहा उम्मती उम्मती, मेराज में गए तो कहा उम्मती उम्मती। सहाबा कहते हैं, इंतकाल के वक्त जब हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र में उतारा तो आपके होठ हिल रहे थे, कान करीब करके सुना, आवाज क्या आ रही है? तो आवाज ये आ रही थी, उम्मती उम्मती,
उम्मती उम्मती। और ये तो बात दुनिया की है, अल्लाहु अकबर, कयामत के दिन भी जब सब कह देंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, तो वो मेरे आका ही होंगे जो कहेंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा। तो जो ना भूला हम गरीबों को रजा, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती जिस पैगंबर ने हर जगह हमें याद रखा हो, हम भी अपने जिंदगी के हर काम में हुजूर को याद रखें। आज ये पैगाम दिया इन्होंने दुकान के इफ्तिताह के वक्त हुजूर का मीलाद करवा करके, कि दुकानों की शुरुआत के वक्त भी हुजूर का मीलाद होता है। एक बात और बताऊं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर वो जायज काम जिसकी शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाए। किसके नाम से? हर वो जायज काम जिसकी शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाए, दुनिया वाले लाख उस काम में रोड़े डाले, मगर काम अल्लाह के नाम से शुरू हुआ है, अल्लाह अपने कर्म से उस काम को पूरा फरमा देता है। इसलिए जिंदगी का कोई भी काम हो, अल्लाह के नाम से शुरू करे, अल्लाह के जिक्र से शुरू करे, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें दुनिया में भी देखेंगे, मरने के बाद आखिरत में भी देखेंगे। एक चीज और ये अर्ज करूं, देखो ये मीलाद के हवाले से तो आपने हजरत से भी सुना, जुमा में तकरीबन 35-40 मिनट का पूरा बयान इस हवाले से मैंने किया था। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, एक है हुजूर का मीलाद और एक है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का मकसद। यूं कह लो, एक है मीलाद, एक है मकसद मीलाद। इस तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद का मकसद क्या था। जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ न लाए, लोग लोगों का माल खा जाते थे। क्या करते थे? और बिलखुसूस यतीमों पर तो इतना जुल्म होता था कि ऐसा महसूस होता था कि उन्हें समाज में जीने का कोई हक ही नहीं। मगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने इरशाद फरमाया, खबरदार यतीमों पर जुल्म ना किया जाए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी अजमतें यतीम को अता फरमाई। जब कोई बंदा मोहब्बत के साथ यतीम के सर पर हाथ रखता है तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं, अल्लाह हर बाल के बदले में हाथ रखने वाले को नेकी अता फरमाता है। ये अजमतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीमों की बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, खबरदार किसी का माल ना खाया जाए, किसी का माल दबाया ना जाए। आज ये मुआशरे का फैशन बन चुका है लोगों का माल खाना। जब जरूरत रहती है, भाई साहब यार बड़ा परेशान हूं, जरा 10,000 रुपए की जरूरत है, अभी 1 घंटे में दे दूंगा। मैं सोचता हूं, या अल्लाह, जिसके पास 1 घंटे में 10,000 आ जाएगा वो 1 घंटा इंतजार क्यों नहीं कर लेता? जब 1 घंटे में तेरे पास 10,000 आने ही वाला है तो 1 घंटा इंतजार कर ले। इतना परेशान होने की कहां जरूरत है? फिर पता ही नहीं चलता कि वो 1 घंटा कब पूरा होता है, हत्ता के 2-2 साल 3-3 साल गुजर जाते हैं मगर उसका वो 1 घंटा पूरा नहीं होता। ये लोगों की कैफियत है। और फिर जब देने वाला बेचारा मांगने के लिए जावे तो कहा जाता है, जा नहीं दिया, नहीं देता, कर ले जो तुझे करना है, मैं तो खा करके बैठ गया। अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। क्यों किसी का पैसा खाते हो? क्यों किसी का माल खाते हो? क्यों किसी का हक दबाते हो? ये दुनिया है दोस्त, तू किसी का माल खा जाएगा, किसी का पैसा दबा लेगा, मगर कयामत के दिन 1-1 रुपए का हिसाब होना है, 1-1 रुपए का बदला देना है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा बताओ ना, लोगों में मुफलिस कौन है? क्या फरमाया? मुफलिस कंगाल कौन है? तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके पास कुछ नहीं वो मुफलिस है, कंगाल? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुफलिस वो है कि कयामत के दिन जो नमाजे, रोजे, हज्जो, ज़कात, सदका, खैरात, तस्बीहो, तहलील, कलमा, दुरूद सब लेकर के जावे, खूब नेकियां, खूब नेकियां,
मगर कयामत के दिन सब लेकर के वो पहुंचा है हश्र के मैदान में। मगर कोई आकर के कहे मौला ये नमाजे रोजे हज्जो ज़कात तो लेकर के आया है, मगर इसने मेरा इतना पैसा दबा लिया। रब कहेगा इसकी इतनी नेकियां इसको दो। दूसरा आकर के कहेगा मौला ये वो है जिसने मेरा इतना पैसा दबा लिया, हुक्म होगा इसको भी इतनी नेकियां दो। हत्ता के लोग आकर के दावों पर दावे करते रहेंगे और उसकी सारी नेकियां वो जो दुनिया में पैसा दबाया था उन बंदों को दे दी जाएगी और उस बंदे के पास कोई नेकी नहीं बचेगी। हुक्म होगा अब इसे पकड़ करके जहन्नम में डाल दिया जाए। आका फरमाते हैं ये मुफलिस है, ये मुफलिस दुनिया से बहुत कुछ लेकर के गया मगर कयामत के दिन दामन में कुछ भी ना रहा। तो ऐसा ना करे कि नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हर साल उमरा पर भी जा रहे हैं और हज पर हज किए जा रहे हैं, और कंडीशन ये है कि बहन का इतना दबा रखा है, वो भाई का इतना दबा रखा है, वो फला मोहल्ले वाले का इतना दबा रखा है, ना तुझे उमरा फायदा देगा ना तुझे हज फायदा देगा। सबसे पहले तेरे ऊपर जो लाजिमो जरूरी चीज है वो उमरा नहीं है, वो हकदार का हक दे देना है। वो अल्लाह अकबर जिससे तूने पैसा लिया है उसका पैसा अदा कर देना है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस बंदे ने किसी का एक पैसा दबाया है, कितना पैसा, 1 लाख नहीं, एक पैसा, कितना पैसा, एक पैसा दबाया है, एक पैसा, कयामत के दिन उस बंदे को जिसने दबाया है उसको अपनी 700 मकबूल नमाजें उसको देनी पड़ेगी जिसका दबाया है। अब आप सोचें एक पैसा दबाने पर 700 मकबूल नमाजें देनी पड़े। कभी सोचे, मैं भी सोचूं और आप भी सोचे कि यहां मकबूल है कितनी। पहली बात तो पता ही नहीं कि कोई एक भी मकबूल है या नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मेरी फला नमाज मकबूल हो गई, कोई नहीं कह सकता। पहली कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन ये कि 700 मकबूल नमाजें एक पैसा दबाने पर सामने वाले को देनी पड़ेगी। एक पैसा दबाने पर 700 है तो किसी ने इसी के 1 लाख दबा लिए, उसका हाल क्या होगा। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, ये मकसदे मीलाद है, मकसदे मीलाद। जिसका आप पर हक बनता है आप उसका हक अदा करें। कैफियत यह है मुआशरे की, दूसरों का तो छोड़े, लोगों ने अपनों का ही दबा लिया। कितने हैं जो इस वक्त अपनी बहनों का हक दे रहे हैं। याद रखें ये जो मायरा देते हैं ना हम शादियों के टाइम, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपने एक सिस्टम बना लिया कि बहन का इतने लाख का मायरा भरा, वो सिस्टम आपने बनाया है। शरीयत ये कहती है बाप के इंतकाल के बाद बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का दुगना और बहन का सिंगल हक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, यानी अगर बाप इंतकाल कर गया, उसने 3 लाख रुपए छोड़े हैं और एक भाई है एक बहन है, तो भाई के हिस्से में आएंगे 2 लाख और बहन के हिस्से में आएगा 1 लाख। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी। ये हक बनता है आपका बाप के इंतकाल के बाद बहन के हवाले से। ये नहीं कि चलो 20,000 का मायरा बड़े वाले बच्चे की शादी में बढ़ दिया, वो एक बार ही बढ़ते हैं 20,000 का, उसके बाद तो 1100 डाल करके चलो फ्री, और कर दिया हमने अपना हक अदा। दोस्त, ये तूने अपने एतबार से तो कर लिया, शरीयत के एतबार से तूने बहन का हक अदा नहीं किया। अब भी बहन का हक तेरे ऊपर आता है, अब भी तेरे ऊपर तेरी बहन का हक बनता है। अपनों के हमने हक अदा नहीं किए, सोचो तो सही, यहां हक दबा लिया है, कल कयामत के दिन क्या हमें उनका हक देना नहीं पड़ेगा।
जिनके बापों ने अल्लाह अकबर बड़ी बड़ी जमीनें छोड़ी, बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ी, उन लोगों का हाल ये कि अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गया बाप, अब बहनें तो रहेगी कैसे लिए बगैर। तो चलो सिस्टम ये निकाला कि 1-1 लाख रुपया बहनों को दो, चलो फ्री करो। अब वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है और तू 1-1 लाख रुपया दे करके बहनों को फ्री करने लगा। ये सोच रहा है कि मैंने बहन का हक अदा नहीं किया। नहीं, तेरी जिम्मेदारी बनती है, तू उलमा के पास आकर के शरीयत के एतबार से इसका फैसला करवा। इतना सब कुछ छोड़ करके मेरा बाप गया है, वो फला जगह बाप का बंगला है, वो जगह फला जगह बाप की माइन से, वो फला जगह बाप का गोदाम है, वो फला जगह बाप का खेत है, और बैंक के अंदर इतना लाख रुपया, इतना 1000 रुपया मेरे बाप का है। ये इतने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनती है। अब आप शरीयत के एतबार से फैसला करें कि भाई के हिस्से में कितना आएगा और बहन के हिस्से में कितना आएगा। इस तरह फैसले होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमारी जिम्मेदारी बनती है मकसदे मीलाद को समझे। किसको समझे? मकसदे मीलाद को समझे कि मीलाद का मकसद क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का एक मकसद ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले माँ बाप की कोई इज्जत नहीं थी। बूढ़े हो गए माँ बाप तो उन्हें मंडी में लाकर के बेच देते थे लोग। और आज भी वो सीन देखने को मिलता है। ओल्ड हाउस बनते हैं, ओल्ड हाउस। क्या करना है साहब इस ओल्ड हाउस का? माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो ला करके यहाँ पटको, और महीने का 7,000, 5,000, 10,000 रुपया जो भी फीस बनती है ला करके दो, ताकि ये ओल्ड हाउस में काम करने वाले कर्मचारी तुम्हारी माँ को भी खाना खिलाएंगे, बाप को भी टाइम पे खाना खिलाएंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो। अब तुम्हारे पास न माँ के लिए टाइम है न बाप के लिए टाइम है, तो ला करके ओल्ड हाउस में भर्ती कर दो। ये चीजें जो दौरे जाहिलियत में पाई जाती थी, खुदा की कसम आज भी दुनिया के अंदर ये चीजें नजर आती है। जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मकसद ये था कि माँ बाप को न ओल्ड हाउस में भर्ती करवाया जाए, न माँ बाप को मंडियों में बेचा जाए, बल्कि माँ बाप की अजमतें ये हैं कि इनको घर पर रख करके इनकी खिदमत की जाए, मोहब्बत के साथ इनको देखा जाए। जो एक नजर देखेगा अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने एक रिवायत लिखी, बड़ी प्यारी रिवायत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी कोहे तूर पर गए अल्लाह से कलाम करने के लिए। कोहे तूर पर तो देखा अर्श के नीचे अल्लाह तबारक व ताला ने एक बंदे को अर्श के नीचे जगह अता फरमाई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, बारे इलाहा ये कौन है जिसे अर्श के नीचे जगह मिली? रब ने फरमाया, मूसा ये वो बंदा है जिसकी जिंदगी में 3 चीजें पाई जाती थी। कितनी चीजें? गौर से सुनना, और सिर्फ सुनना ही नहीं, इसको जिंदगी में उतारना। फरमाया पहली चीज इसकी जिंदगी में ये पाई जाती थी, ये किसी की चुगली नहीं करता था। क्या नहीं करता था? अरे बोलो तो सही, क्या नहीं करता था? चुगली ना करो। बहुत बड़ा गुनाह है चुगली करना। चुगलखोर दुनिया में भी रुसवा होता है और कब्र में भी रुसवा होता है, और कयामत के दिन भी रुसवा होगा चुगलखोर। चुगली मत करो। आज कुछ लोगों का यही काम है, शायद उनका खाना उस वक्त तक हजम ही नहीं होता जब तक के 2-5 लोगों की वो चुगली ना कर ले। ऐसी ऐसी औरतें हैं मार्केट में जिनका काम इस घर में जाकर के वो फला की बेटी ऐसे, वो फला की बहन ऐसे, वो तेरे बेटे की बहू ऐसे, वो तेरी बहन ऐसे, वो तेरी खाला ऐसे, इधर का उधर लगाओ, उधर का इधर लगाओ, और लड़ाइयां करवाओ, झगड़े करवाओ। ऐसी ऐसी औरतें भी देखी गई जिन्होंने चुगलियां कर करके मियां बीवी में दूरियां करवा दी, सास बहू में दूरियां करवा दी। जबकि समझना चाहिए कि जिस मजहब के हम मानने वाले हैं,
वो दूरियां करवाने वाला मजहब नहीं, वो तो मोहब्बतें करवाने वाला मजहब है। शरीयत ने जिन जिन मकामात पर झूठ बोलने की इजाजत दी है, हालांकि झूठ बोलना हराम है, क्या है, मगर कुछ जगह ऐसी है जहां शरीयत ने इजाजत दी। उन जगहों में एक जगह, अगर मियां बीवी में नफरत हो गई है, क्या हो गई है, आपस में नफरत किए हुए हैं मियां बीवी, तो आकर के सामने वाला बंदा बीवी से ये कहे, यार तेरा शोहर तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी तारीफें कर रहा था वो तो तेरी, वो कह रहा था मेरी बीवी मेरी बड़ी खिदमत गुजार। अरे क्या बताऊं तुम्हें, जब काम से आता हूं शाम को, ठंड का मौसम रहता है तो गर्म पानी पहले से ही तैयार करके रखती है, और आते आते ही गरम गरम खाना लगाती है, और उसके बाद चाय पिलाती है, और जब सोने का टाइम आता है तो छुआरे उबाल करके गरम दूध लेकर के आती है। ये आकर के उसने किससे कहा, बीवी से। हालांकि ये शोहर ने कहा ही नहीं, हकीकत क्या है, ये शोहर ने कहा ही नहीं, और उधर जाकर के शोहर से कहा, क्या बताऊं यार तेरी बीवी तुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, अरे बड़ी तारीफें करती है तेरी बीवी तेरी। वो कह रही थी पूरे मोहल्ले में होंगे कई बीवियों के कई शोहर, मगर मेरे शोहर के जैसा किसी का शोहर नहीं, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, जब भी शाम को आता है तो मेरे लिए तोहफा लेकर के आता है, हा? मेरे खाने पीने का कपड़ों का ख्याल रखता है, बड़ी मोहब्बत करता है। हालांकि ये बीवी ने कहा ही नहीं, लेकिन मिलाना है इन दोनों को, तो शरीयत ने कहा इनको मिलाने के लिए अगर बंदा इस तरह झूठ का सहारा लेवे तो ये जायज है। पता क्या चला, हमारा मजहब रिश्ते तुड़वाने वाला नहीं है, हमारा मजहब तो टूटे हुए रिश्तों को जुड़वाने वाला मजहब है। मगर कुछ लोगों का ये काम के पूरे दिन इधर की चुगलियां खाओ उधर की खाओ और लोगों में नफरतें करवाओ। तो रब ने फरमाया मूसा ये वो बंदा है जो किसी की चुगली नहीं करता था, ठीक पहली चीज। फरमाया दूसरी चीज इसकी जिंदगी में ये है, ये अपने माँ बाप की खिदमत करता है। क्या करता है, जोर से बोले। आज तो गाड़ियां देते हैं लोग, क्या करते हैं, गाड़ियां देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और तीसरी चीज देखो कितनी प्यारी बात फरमाई, रब ने फरमाया मूसा तीन चीजें पाई जाती है, इस वजह से हमने इसको अर्श के नीचे जगह अता फरमाई। पहली चीज चुगली नहीं करता, दूसरी चीज माँ बाप की इज्जत करता है, और तीसरी चीज जब हम किसी को कोई नेमत देते हैं तो ये उस बंदे को मिलने वाली उस नेमत को देख करके जलता नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। क्या करता है, शुक्र अदा करता है। अगर अल्लाह किसी को कोई नेमत देवे तो ये ना करे कि यार इसको वो नेमत मिली कैसे, ये गाड़ी कैसे लेके आ गया, इसके बच्चे अच्छी स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं, अरे बहुत शानदार कपड़े पहन रहा यार, ये ला कहां से रहा है, अरे इसने जमीन खरीद ली, मकान आलीशान बना लिया। तू क्यों परेशान होता है दोस्त, अगर किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो तू उस नेमत को देख करके परेशान मत हो, बल्कि हाथ उठा करके दुआ कर, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पड़ोसी को इज्जत अता फरमाई है, तूने मेरे भाई को इज्जत अता फरमाई है, तूने मेरे फला खानदान वाले को माल अता फरमाया है, मौला तूने उसे अता फरमाया, मौला उसके सदके में तू मुझे भी अता फरमा। हम किसी को मिलने वाली नेमत को देख करके जले ना, इसलिए कि हसद की बीमारी भी बड़ी बीमारी है। हसद का मर्ज जिसके दिल में पैदा हो जाए वो अपने नुकसान के सिवा किसी का नुकसान नहीं करता, बस पूरे दिन बैठे बैठे घुटता रहता है, अरे यार ये कर रहा है, अरे यार ये वो ला रहा है, तो तू कर क्या लेगा दोस्त, सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। होना तो ये चाहिए किसी को कोई नेमत मिले, किसी को कोई अल्लाह तरक्की देवे, किसी को अल्लाह तबारक व ताला कोई मकाम देवे, तो हम हसद ना करें, उस मकाम को देख करके खुदा की बारगाह में शुक्र अदा करें। तो अर्ज ये करने चला था, मकसद मीलाद ये है, मकसद मीलाद अपने माँ बाप की इज्जत करें। क्या करें,
अपने माँ बाप की इज्जत करें। एक आखिरी बात सुन लें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद का एक मकसद ये है कि इज्जतों को तहफ्फुज दिया जाए। किसको तहफ्फुज? इज्जतों को तहफ्फुज देवे, आबरूओं का ख्याल रखें, अपने अंदर हया पैदा करें। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया करना ईमान का हिस्सा है। क्या है? जिस बंदे में शर्म नहीं, हया नहीं, फरमाया गया अब वो जो चाहे करे, करने दो, उस पर कोई बात असर नहीं होने वाली। जो बेहया हो जाता है उसे कितने समझाओ, नहीं समझ में आएगी उसके कोई बात। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का एक मकसद यह है दोस्त कि अपने अंदर, अपने घर वालों के अंदर हया पैदा करें, इज्जतों का ख्याल करें। ये चीज तो हर साल सुनने में आती है कि इस साल शहर के अंदर खूब झंडे लगे, यानी हर साल कई मीटर झंडों का कपड़ा बढ़ तो रहा है, मगर दूसरी तरफ देखें, उधर मीलाद के झंडों का कपड़ा बढ़ रहा है, इधर कौम की बेटियों के बदन से कपड़ा घट रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? उधर कपड़ा बढ़ रहा है, इधर बदन से कपड़ा घट रहा है। देखे ना आज हालात क्या है। ये सीने खुले हैं, पीठे खुली हैं, पूरे पूरे हाथ खुले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है समझे इन बातों को। होता क्या है, रबीउल अव्वल की 12 तारीख से एक दिन पहले गलियों की सफाई होती है। क्यों? इसलिए कि इन गलियों से जुलूस को गुजरना है। किसको गुजरना है? हा? यार, जिन गलियों से हमने गुजरना है, जुलूस किसका? हमारा ही तो रहता है। हम ही लोग जुलूस रहते हैं। जुलूस का मतलब हम ही लोग। वो हुजूर के मिलाद का जुलूस निकालते हैं, मगर जुलूस में रहते कौन है? हम ही लोग। जिन गलियों से हमने गुजरना है वो गलियां तो साफ हो गई, मगर जिस दिल में हुजूर ने उतरना है वो दिल गंदा का गंदा। जिन आंखों से हुजूर ने गुजरना है वो आंखें गंदी की गंदी। अगर गलियां साफ करवाई है दोस्त, तो दिल भी साफ कर। गलियां साफ करवाई है दोस्त, अपनी आंखें भी साफ कर। समझ में आ रही है मेरी बात? समझे, मीलाद भी मनाए और मकसद मीलाद पर अमल भी करें। अब आप मुझे बताओ, अगर रबीउल अव्वल के महीने में लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? हैं? फिर वो टाइम बता दो आप कि इमाम साहब उस फला टाइम में आ जाएंगे हम मस्जिद। 27वें में नहीं आते। एक कैफियत वो थी कि ज्यादा नहीं तो कम से कम पूरा रमजान शरीफ मस्जिद भरी रहती थी। आज कैफियत ये है, वो गिनती के शुरू के 3 दिन या 4 दिन भीड़ रहती है, और उसके बाद तो ऐसे गायब होते हैं कि 4 सफे रमजान शरीफ में 4 सफे 5 सफे बचती है। यार, कम से कम रबीउन नूर का महीना है, इसका तो ख्याल करें। देखो, समाज में हम देखते हैं, जब भी किसी के यहाँ जन्मदिन रहता है तो हम तोहफा लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? तोहफा। पता चला वो दोस्त के बच्चे का जन्मदिन है, कोई घड़ी लेके आया, कोई उसके लिए किताब लाया, कोई कलम लाया, लाते हैं ना। मैं कहता हूं रबीउल अव्वल की 12 तारीख आ रही है, हुजूर के मीलाद की तारीख। ऐसा कौन सा तोहफा है जो हम हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे? कोई तोहफा तो तैयार करो। तोहफा ये पेश करना है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आज तक नमाजें छोड़ी, तौबा करता हूं, कज़ा करूंगा, लेकिन आज आपकी बारगाह में ये तोहफा पेश करता हूं
कि इस रबीउल अव्वल के महीने से अब पूरी जिंदगी कभी नमाज नहीं छूटेगी। ये तोहफा पेश करें हुजूर की बारगाह, तोहफा पेश करें या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। आज तक आपकी सुन्नत दाढ़ी को चेहरे से छिलवाया, मगर आज रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में आपकी बारगाह में ये तोहफा पेश करता हूं। गर्दन पर तलवार तो चल जाएगी, चेहरे पर उस तरह नहीं चलेगा। तोहफा पेश करें। देखो सबके लिए तोहफे ले जाते हो ना, हुजूर के भी मीलाद की तारीख आ रही है, सोचो क्या तोहफा हमने तैयार किया है। खैर यही चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाई। बातें कहने के लिए कई सारी है, असल चीज़ ये है जो कुछ कहा जाए उस पर अमल हो जाए। हालांकि मुख्तसर से वक्त में कई सारी बातें कह दी गई, असल चीज़ ये है कोई समझने वाला हो, कोई अमल करने वाला हो। अल्लाह अमल की तौफीक देवे। मैं बिलखुसूस मोमिनपुरा वालों से गुजारिश करूँगा, भाइयों नमाज पढ़ो, नमाज नमाज पढ़ो, नमाज। जब फजर की नमाज में जाते हैं ना मस्जिद, तो ऐसा लगता है कि ये मोहल्ला कब्रिस्तान बन चुका है। क्या बन चुका है? आज सोए पड़े हैं, कोई चूं की आवाज ना कोई ची की आवाज, कुछ नहीं। उधर बेचारा मकसूद भाई वो कहते रहते हैं कि अल्लाह के बंदो उठ जाओ, इस तरह वो। और एक कोई कलाम भी पढ़ते हैं, वो नज़म भी पढ़ते हैं, तेरा क्या बनेगा बंदे तू सोच आखिरत की, इस तरह। मगर ठीक है, लोग अपने हाल में सोए पड़े हैं। इतनी खामोशी नमाज के वक्त, ये खामोशी तो कब्रिस्तान में नजर आती है। ऐसा मत करो यार, नमाज की पाबंदी करो। कोई हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि 24 घंटे ही मस्जिद में बैठो। भाई आप यहाँ पट्टियों पे भी तो बैठते हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा, सुबह से लेकर के शाम तक। कोई 50 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके रोजाना के फिक्स है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तू पट्टियों पर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे देता है, हाथ क्या आता है बता? कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता मत बैठो, बैठो साहब, कोई ये ना कहीं इमाम साहब बैठने के लिए मना करते हैं। मैं तो ये कहता हूं यहाँ 3 घंटा बैठता है, वहां 15 मिनट नहीं आ सकता? भाई कितना टाइम लगता है एक नमाज में? इतना ही तो लगता है। हा? तो कम से कम इतना टाइम तो हम निकालें कि फर्ज नमाज तो अदा कर सकें। खैर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस मुबारक महीने की हमें अल्लाह कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत के दायरे में रहकर अल्लाह हम सबको मदीने वाले का मीलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम साहिब खाना के कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और मदीने वाले के मीलाद के फैजान से अल्लाह तबारक व ताला दुनिया और आखिरत दोनों जहान में माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े जाइए, सलातो